नमस्कार। आज हम जेम्स क्लियर की मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ, ये किताब काफी चर्चा में रही है। बिल्कुल। तो हमारे पास इसकी कुछ समीक्षाएं हैं और इसका सार भी है, और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो छोटी छोटी रोज की आदतें जो दिखती भी नहीं हैं, वो असल में बड़े नतीजे कैसे ला सकती हैं। आइडिया ही बड़ा दिलचस्प है। किताब की शुरुआत ही होती है इस बात से कि रोज सिर्फ 1% बेहतर होना साल के अंत तक आपको लगभग 37 गुना बेहतर बना सकता है। सुनने में यकीन नहीं होता है ना, पर ये कंपाउंडिंग इफेक्ट है, छोटी आदतों का चक्रवृद्धि असर। हाँ वही तो, मतलब ये बड़े धमाकेदार बदलावों की बात नहीं करते। नहीं, बिल्कुल नहीं। फोकस छोटी लगातार की जाने वाली चीजों पर है, जैसे मैराथन दौड़ना, स्प्रिंट नहीं। सही कहा। और अच्छी बात यह है कि क्लियर सिर्फ ये नहीं कहते कि छोटी आदतें बनाओ, वो उसका एक पूरा तरीका, एक ढांचा भी देते हैं। हाँ, वो व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम है ना। बिल्कुल। ये सिर्फ इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने से कहीं बेहतर है, ज्यादा प्रैक्टिकल तरीका है। अच्छा, तो ये 4 नियम क्या हैं ये, और क्या ये वाकई इतने आसान हैं जितने लगते हैं? पहला है संकेत को स्पष्ट बनाना। हाँ, संकेत यानी वो इशारा जो आदत शुरू करवाता है, उसे एकदम सामने रखना, बिल्कुल साफ। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए रोज सुबह एक्सरसाइज करनी है, तो रात में ही अपने जूते दरवाजे के पास रख दें, दिखेगा तो याद आएगा। अच्छा, ये तो आसान लगता है। फिर दूसरा, इच्छा, उसे आकर्षक बनाना। हाँ, मतलब आदत को किसी ऐसी चीज से जोड़ना जो आपको करने में मजा आता हो, या उसके फायदे पर फोकस करना। और तीसरा है प्रतिक्रिया को आसान बनाना। बिल्कुल, शुरू में आदत को इतना आसान बना देना कि आप मना ही ना मार पाए। क्लियर कहते हैं 2 मिनट्स रूल, बस 2 मिनट के लिए करें। सिर्फ 2 मिनट? हाँ, शुरू में, ताकि आप शुरू तो करें। हाँ। दौड़ना है तो बस जूते पहन लें, पढ़ना है तो बस एक पन्ना। अच्छा। और चौथा, पुरस्कार। हाँ, आदत पूरी करने के बाद खुद को तुरंत कोई अच्छा महसूस कराना, कोई छोटा सा इनाम या बस एक संतुष्टि का एहसास, ताकि आपका दिमाग उसे दोबारा करना चाहे। ठीक है, और बुरी आदतों के लिए इन्हीं को उल्टाना है। एग्जैक्टली। संकेत को छुपा दो, इच्छा को बेकार बनाओ, करने में मुश्किल पैदा करो और नतीजे को बुरा महसूस कराओ। सुनने में तो ये सब काफी लॉजिकल है, पर किताब लक्ष्यों से ज्यादा सिस्टम पर जोर देती है। ये बात थोड़ी सी, मतलब हम तो हमेशा लक्ष्य ही सेट करते हैं ना। हाँ, लक्ष्य जरूरी है दिशा के लिए, पर क्लियर का तर्क है कि सिर्फ मंजिल देखने से कुछ नहीं होता। अच्छा। असली चीज है वो रास्ता, वो रोज का सिस्टम जो आपको मंजिल तक ले जाएगा। जैसे वजन कम करने का लक्ष्य बहुत लोग रखते हैं। हाँ। पर सफल वही होते हैं जिनका सिस्टम अच्छा होता है। रोज क्या खाएंगे, कब एक्सरसाइज करेंगे, सिस्टम ही आपको आगे बढ़ाता है रोज। बिल्कुल, फर्क उनके सिस्टम में होता है, रोज वो क्या करते हैं उसमें। ये सिस्टम वाली बात तो समझ आई, लेकिन फिर किताब एक और लेवल पर जाती है, पहचान आधारित आदतें। हाँ। ये क्या है? ये थोड़ा गहरा लगता है। हाँ, और शायद ये सबसे पावरफुल आइडिया है पूरी किताब का। मतलब असली बदलाव तब आता है जब आदतें आपकी पहचान का, आपके मैं का हिस्सा बन जाती हैं। पहचान का हिस्सा? कैसे? देखिए, ये कहना कि मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, एक बात है। और ये मानना कि मैं सिगरेट पीने वाला इंसान ही नहीं हूं, ये बिल्कुल अलग बात है। इसमें आपकी पहचान बदल रही है। अच्छा, तो आप वो काम करने लगते हैं जो वैसा इंसान करता है। बिल्कुल। जब आप खुद को एक स्वस्थ इंसान मानते हैं, तो आप स्वस्थ चुनाव करने लगते हैं। ये बाहरी बदलाव से ज्यादा अंदरूनी बदलाव है। वाह, ये तो काफी सोचने वाली बात है। हाँ। और किताब माहौल के असर पर भी जोर देती है ना। हाँ, बहुत ज्यादा। हम अक्सर इसे कम आंकते हैं कि हमारा आसपास का माहौल हमें कितना कंट्रोल करता है। सही कहा। क्लियर कहते हैं कि अपने माहौल में छोटे छोटे बदलाव करके आप अच्छी आदतों को बहुत आसान और बुरी आदतों को बहुत मुश्किल बना सकते हैं। जैसे वो फल सामने रखने और बिस्किट्स छुपाने वाला उदाहरण। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। या अगर काम पर ध्यान लगाना है तो फोन दूसरे कमरे में रख देना। ये छोटे बदलाव बड़े नतीजे लाते हैं। ये बात तो मैं रोज महसूस करती हूँ। फोन पास हो तो ध्यान लगाना मुश्किल हो ही जाता है। वही तो किताब की खूबी यही है, बहुत ही प्रैक्टिकल, तुरंत लागू करने लायक तरीके हैं। हाँ, कुछ लोगों को लग सकता है कि बातें थोड़ी दोहराई गई हैं। हाँ, हो सकता है। पर जो मुख्य संदेश है वो बहुत साफ है। बिल्कुल। तो अगर हम सार देखें तो एटॉमिक हैबिट्स हमें यही सिखाती है कि बड़ी सफलता का राज बड़े कामों में नहीं, बल्कि उन छोटी, लगभग ना दिखने वाली, लगातार की जाने वाली रोज की कार्रवाइयों में छिपा है। सही, जिनका असर समय के साथ जुड़कर बहुत बड़ा हो जाता है। बिल्कुल। और यहाँ पर शायद सोचने वाली बात यह है कि
ये जो हमारी छोटी छोटी आदतें हैं जिन पर हम शायद ध्यान भी नहीं देते, वो धीरे धीरे सिर्फ हमारे नतीजे ही नहीं बदल रही, वो असल में हमारी पहचान को बिगड़ रही हैं। मतलब वो तय कर रही हैं कि हम खुद को कैसा इंसान समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम जाने अनजाने में अपनी जिंदगी में किन छोटे छोटे सिस्टम्स को फॉलो कर रहे हैं और वो सिस्टम्स हमें किस पहचान की तरफ ले जा रहे हैं।